नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 है। अगर दोस्तों आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो देखेंगे पहले हम प्रश्न को ध्यान से, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन शब्दों पर विचार करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंच दिया गया है और यहाँ पर फ्रांस दिया गया है। यानी कि यहाँ पर फ्रेंच का संबंध जिस प्रकार फ्रांस से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर डच का संबंध किससे होगा और इस क्वेश्चन मार्क जो है कौन से शब्द भरे जाएंगे, हमसे पूछा है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, जो फ्रेंच होते हैं, ओके, और यहाँ पर फ्रांस दिया है, यानी कि फ्रांस के निवासी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेंच कहते हैं। उसी प्रकार जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है हॉलैंड के निवासी को हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जगह हॉलैंड भरा जाएगा। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमने किस प्रकार समझा। यानी कि दोस्तों, जो फ्रांस के निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेंच कहलाते हैं। उसी प्रकार जो हॉलैंड के निवासी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम डच कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, हॉलैंड भरा जाएगा। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न किस टाइप का दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे तो ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 4 का संबंध जिस प्रकार 19 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 7 का संबंध किस संख्या से होगा और इस क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि 4 से हम 19 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 7 से हम क्या लाएंगे कि कौन सी संख्या लाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह आएगी। तो देखिएंगे यहाँ पर जो है दोस्तों, जो तरीका हम यहाँ पर देंगे वही जो सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाना है। देखेंगे दोस्तों, अगर आप 4 में क्या करेंगे, प्लस 15 कर देते हैं। यानी कि 15 4 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। तो जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, 7 में प्लस 15 कर देते हैं, तो प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 22 देखेंगे किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं। तो देखेंगे इन चारों ऑप्शन में कहीं भी हमें 22 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों क्या करेंगे, आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब देखेंगे 16 होता है और 16 में क्या कर देंगे, प्लस 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब जो तरीका दोस्तों हमने इसमें लगाया है वही सेम तरीका हम इसमें भी करेंगे। अब 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 7 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है, 7 से 49 होता है। और 49 में दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस 3 कर देंगे। तो प्लस 3 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। 52 देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को ध्यान से, पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है DIMO को यहाँ पर DMIO किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर JUVR को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना। अगर दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर D दिया है और देखेंगे तो D यहाँ पर भी है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर I है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यम हो गया है। अब यहाँ पर यम है तो यहाँ पर आई हो गया है। यानी कि दोस्तों कर क्या रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी और उसके बाद दोस्तों क्या लेंगे, आई लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यम लिख लेते हैं, उसके बाद ओ लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों
देखेंगे तो यहाँ पर डी को डी ही लिखा है। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर ओ को ओ ही लिखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओ लिखा गया, यहाँ पर भी ओ है, और डी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डी है। अब क्या किया है, यानी कि यम को क्या कर दिया, यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। उसके बाद आई को क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोनों को आपस में पलट दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों पहला जो है यानी कि दूसरे अंक पे है, दूसरे स्थान पे है, उसे क्या कर दिया, तीसरे पे कर दिया, तीसरे वाले को दूसरा बना दिया। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों यम को यहाँ लिख दिया और आई को क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ यही लॉजिक जो है इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से लगाएंगे, तो यहाँ पर जे लिख लेते हैं, उसके बाद यू लिख लेते हैं, उसके बाद वी लिख लेते हैं, उसके बाद आर लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है जे को हम क्या लिख लेते हैं, जे को जे के स्थान पर ही रखेंगे। उसके बाद आर को पहले हम आर के स्थान पर ही रखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे वी तीसरे नंबर पे है और यू जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे, यानी कि दोस्तों जो तीसरे नंबर पे है उसको क्या कर लिख लेते हैं हम दूसरे नंबर पे, यानी कि वी को यहाँ लिख देंगे और देखेंगे यू यहाँ पर दिया गया है तो यू को क्या करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिख देंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या मिला हमें, यहाँ पर जे वी यू आर, जे वी यू आर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर जे वी यू आर देखो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि दिया है पुस्तक का संबंध जिस प्रकार पुस्तकालय से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है वृक्ष का संबंध किससे होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जगह कौन से शब्द भरे जाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना, कैसे आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो पुस्तक होती हैं वो क्या होती हैं, ढेर सारी पुस्तक कहाँ मिलती हैं हमें, पुस्तकालय में मिलती हैं। यानी कि जो पुस्तकालय का मतलब यानी कि जो पुस्तकों का संग्रहालय होता है वो पुस्तकालय ही होता है। यानी कि दोस्तों उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों जितनी भी ढेर सारी पुस्तकें होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, पुस्तकालय में मिलती हैं। उसी प्रकार वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप वन में चले जाएंगे तो वहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या भरा जाएगा, यहाँ पर वन भरा जाएगा। तो देखेंगे वन किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, पांचवें प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे दोस्तों तो यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। अब देखिए प्रश्न को क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यदि यहाँ पर स्टोव को यानी कि EVOTS लिख दिया है, उसी प्रकार कैंडल को यहाँ पर ELDNAC लिख दिया है। यहाँ पर हमें बताना है रिपोर्ट का कोड क्या होगा। यानी कि दोस्तों आप देखिए सॉल्व कैसे करना, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टोव को यानी कि दोस्तों STOVE को किस प्रकार से यहाँ पर EVOTS लिख दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यानी कि यहाँ पर जितने भी अक्षर दिए गए हैं इसको क्या कर दिया, यानी कि उल्टे क्रम में लिख दिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ई पहले यहाँ पर लास्ट में है तो इसको क्या कर दिया है, पहले स्थान पे कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे वी जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, वी क्या है, वी इधर से चौथे नंबर पे है तो यहाँ पर क्या कर दिया है, दूसरे नंबर पे कर दिया है। अब देखेंगे ओ दिया है तो यहाँ पर तीसरे नंबर से है। उसके प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर ओ दिया है। उसके प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर टी दिया है तो टी को क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो है दूसरे नंबर से शुरुआत में दूसरे नंबर से था, यहाँ पर लास्ट में दूसरे नंबर पे हो गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर जो है यस दिया है, यस जो है दोस्तों लास्ट में कर दिया है एकदम, यानी कि पहले को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है। उसी प्रकार देखेंगे इसमें भी कर रहा है कि नहीं, देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ई दिया है तो ई को क्या कर दिया, एकदम पहले ही कर दिया, यानी कि लास्ट को क्या कर दिया, पहला लिख दिया। अब देखेंगे उसी क्रम भी यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि यल दूसरे नंबर पे इधर से है तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर यानी कि दोस्तों यल जो है दोस्तों लास्ट से दूसरे नंबर था, अब यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पे कर दिया है। अब देखेंगे ये डी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर लास्ट से तीसरे स्थान पे, यहाँ पर पहले तीसरे स्थान पे कर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, या इस प्रकार से उल्टा लिखता चला गया है। यानी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए दिया है, उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर जो है सी को क्या कर दिया है, लास्ट में कर दिया है। तो सेम तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर टी दिया है लास्ट में तो पहले टी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर आर दिया है तो आर को यहाँ पर पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे ओ दिया है तो ओ उसके बाद लिख लेते हैं। उसके बाद पी दिया है दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पी लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे पी लिख देते हैं, यहाँ पर पी लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर ई दिया है तो यहाँ पर ई लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, आर दिया है तो यहाँ पर जो है आर पहले स्थान पे है, या इसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ पर देखेंगे TROPE यानी कि ट्रोपर, यानी कि TROPER यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर छठवें प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये लुप्त संख्या कहाँ पर भरना है हमें। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है तो आपको क्या करना है, आमने सामने सोचना है। यहाँ पर इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 का क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों अगर आप 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाई क्या होता है 64 है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर छः दिया है। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 36 नहीं, यहाँ पर बल्कि 27 लिखा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, यानी कि स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना है। अगर दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर 6 दिया, अगर 6 में क्या करना है 2 से भाग दे देंगे। तो दो तिहाई क्या होता है दोस्तों 6 होता है, यानी कि 3 आ गया। और 3 का क्या कर देंगे या दोस्तों क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 27 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पर 8 दिया है तो 8 का क्या करेंगे, 8 में से 8 का आधा करेंगे, यानी कि 8 से 2 भाग दे देंगे तो 2 चौके 8 होता है। अब 4 का क्या कर देंगे दोस्तों, 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 64 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब सेम तरीका जो है दोस्तों इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे 10 का आधा कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। अब 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 5 का जब आप क्यूब कर देंगे तो 125 होता है। देखेंगे 125 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर देखेंगे 10 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 ही आएगा ना। तो 5 का जब आप क्यूब करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 ही होता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सातवें प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अब सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखेंगे सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 6 से क्या हो गया है दोस्तों 7 हो गया है, यानी कि दोस्तों क्या किया है +1 किया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 7 से 11 हो गया है, यानी कि प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 4 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 से क्या हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना किया +9 किया कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या चल रहा है सीरीज, यानी कि +1 +4 +9, यानी कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब देखेंगे 4 जो है दोस्तों ये क्या है 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 4 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर 9 दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब क्या देखेंगे सीरीज क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर यानी कि यह 1 प्लस हमने किया था। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 16 हम लिख लेते हैं और यहाँ पर 16 को क्या करेंगे यहाँ पर 20 में प्लस कर देंगे। तो जब 20 में हम 16 को प्लस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए, आठवें प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को ध्यान से देखना है, तभी जाकर के आप दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 5 6 4 6 को यहाँ पर जो है दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 1 4 4 5 6 4 6 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर 1 1 और 6 7 5 4 को हमें आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्याएं आएंगी। तो देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 46 और 56 दिया है। अब देखेंगे 46 और 56 यहाँ पर दिया गया, यानी कि ये सेम यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या किया है 12 का क्या कर दिया है दोस्तों स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 144 लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद क्या किया जो संख्याएं बच रही थी उसको सेम यहाँ पर उतार दिया, यानी कि लिख दिया है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे 11 दिया गया, 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 हम लिख लेते हैं। अब बची संख्याओं को क्या कर देंगे हम आगे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बचा 67 और 54 बच रहा है, तो यहाँ पर 67 और 54 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 121 67 54 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 121 और 67 54 देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए। आठवें प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे दोस्तों। पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को ध्यान से देखना है, तभी जा करके आप दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 5 6 4 6 को यहाँ पर जो है दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 1 4 4 5 6 4 6 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर 1 1 और 6 7 5 4 को हमें आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्याएं आएंगी। तो देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 46 और 56 दिया है। अब देखेंगे 46 और 56 यहाँ पर दिया गया, यानी कि ये सेम यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या किया है, 12 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 144 लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद क्या किया, जो संख्याएं बच रही थी उसको सेम यहाँ पर उतार दिया, यानी कि लिख दिया है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे 11 दिया गया। 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 हम लिख लेते हैं। अब बची संख्याओं को क्या कर देंगे, हम आगे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, 67 और 54 बच रहा है, तो यहाँ पर 67 और 54 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 121 67 54 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 121 और 67 54 देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वें प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार का दिन था तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन होगा, हमसे पूछा है। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर पहले आप देखेंगे वर्ष यानी कि साल, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2018 है और यहाँ पर भी 2018, यानी कि साल सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 16 मार्च यानी कि मार्च महीने में 16 तारीख को सोमवार का दिन है, तो हमसे पूछा है 12 मई को कौन सा दिन होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 में से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 16 को हम माइनस कर लेंगे, तो बचे दिनों की संख्या हमें मिल जाएगी। यानी कि 16 को 31 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना दिन मिला दोस्तों, 15 मिला। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यानी कि मार्च 31 दिन का होता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब उसमें हम क्या करेंगे, 30 दिन के उसके बाद प्लस कर लेते हैं। उसके बाद मई आता है, तो यहाँ पर 12 मई दिया गया, यानी कि यहाँ पर 12 तारीख दिया है, तो यानी 12 दिन ये हो गए। अब इसको क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 15 और 30 को आपस में जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 में दोस्तों यहाँ पर 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगी, 57 हो जाएगी। अब देखिए 57 हो गया दोस्तों। अब 57 के बाद हम क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों अब 57 में हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो दिनों की संख्या होती है वो हफ्ते, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब एक सप्ताह में जो है दोस्तों 7 दिन के बाद जो है दोस्तों, यानी कि दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में दोस्तों जैसे एक सप्ताह पूरा हुआ, उसके बाद दोस्तों जो दिन होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, रिपीट होने लगती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम 7 से भाग देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो है 57 मिला था हमें, 57 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 56 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शेष बच जाएगा। अब जो यही शेष बच रहा है दोस्तों, जो शेष बचा है उसी को क्या करेंगे, हम इसे सोमवार में यानी कि प्लस कर देंगे। यानी कि दोस्तों सोमवार में जब एक दिन प्लस करेंगे, सोमवार के बाद क्या आता है दोस्तों, मंगलवार आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मंगलवार किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से 15 हो गया है, 15 से फिर 6 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज घट रही है और बढ़ रही है। तो इस आधार पर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर 4 से 15 किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हम बताएंगे 6 से 35 किस प्रकार से लिखा है, 8 से 63 किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों हम बताएंगे 7 से यहाँ पर कौन सी संख्या हम लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अगर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 होता है, और 36 में -1 करेंगे तो 35 हो जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है,
और 64 में दोस्तों -1 करेंगे तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, 63 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है, और 49 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 48 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।